हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था, मगर वो फेल हो गया क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया था। इसके बाद खिलाफत मूवमेंट हुआ, जहाँ लोगों को या लीडर्स को लगा कि हम हिंदू मुस्लिम को यूनाइट कर सकते हैं और एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने की सलाह दी। पर सवाल आता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता क्या है? तो नॉन कॉपरेशन का मतलब होता है कि किसी से कॉपरेट नहीं करना, नॉट टू कॉपरेट विद समथिंग, यानी हम किसी की बात नहीं मानेंगे, हम किसी के साथ काम नहीं करेंगे। दूसरा सवाल आता है कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही क्यों? तो इसका आंसर गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में दिया है। वो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स रूल इन इंडिया इज ड्यू टू कॉपरेशन ऑफ इंडियंस ओनली, यानी कि इंडिया पे ब्रिटिशर्स अगर रूल कर पा रहे हैं तो इंडियंस के कॉपरेशन की वजह से ही है। जैसे जब ब्रिटिशर्स हमारे साथ ट्रेड करने आए तो हमने उसके साथ ट्रेड किया। जब उन्होंने अपने नए स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ ओपन की तो हम वहाँ पढ़ने चले गए या वहाँ पढ़ाने भी गए। इसके अलावा जब वो फॉरेन गुड्स लाए हमारी मार्केट में तो हमने उन फॉरेन गुड्स को परचेज़ किया, यानी जब भी वो आए हमने उनके साथ कोऑपरेट किया। और यही रीज़न है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे ऊपर रूल कर पा रहे थे। गांधी जी ये भी कहते हैं कि इफ़ इंडियंस रिफ्यूज़ टू कोऑपरेट ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स्ड, यानी अगर इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया तो ब्रिटिशर्स इंडिया पे ज़्यादा दिनों तक रूल नहीं कर पाएंगे। और यही रीज़न था कि गांधी जी चाहते थे कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करें। अब ये तो कॉन्सेप्ट था, मगर सवाल आता है कि इस कॉन्सेप्ट को इतने बड़े मूवमेंट में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा? तो गांधी जी ने इसका आंसर भी अपनी बुक हिंद स्वराज में दिया है। उन्होंने कहा कि इस मूवमेंट को हम स्टेजेस में करेंगे। ये मूवमेंट एक साथ या एक दिन में ख़त्म नहीं हो जाएगा। इट शुड बी अनफोल्ड इन स्टेजेस। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि गवर्नमेंट ने जो अलग अलग लोगों को टाइटल्स दिए हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था, सरोजिनी नायडू को दिया था, इनको वापस कर दो, हमें ये टाइटल्स नहीं चाहिए। इसके अलावा सेकंड स्टेप पे हम क्या कर सकते हैं कि हम कई सारी चीज़ों को बॉयकॉट कर सकते हैं, यानी उन्हें रिफ्यूज़ कर सकते हैं। जैसे उनकी आर्मीज़ को रिफ्यूज़ करना, पुलिस को रिफ्यूज़ करना, कोर्ट्स को रिफ्यूज़ करना, ठीक है, उनमें जाके जॉब नहीं करना, उनकी यूनिवर्सिटीज़ को, स्कूल्स को रिफ्यूज़ करना, वहाँ पे जाके पढ़ना नहीं, वहाँ पे जाके पढ़ाना नहीं। उनके फॉरेन गुड्स को रिफ्यूज़ कर देना, यानी उनके कपड़ों को नहीं पहनना, उनके जो मार्केट में चीज़ें बिक रही हैं उन चीज़ों को नहीं खरीदना। इसके अलावा हम इलेक्शंस बॉयकॉट कर सकते हैं, हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बॉयकॉट कर सकते हैं। तो अगर हमने ये सारी चीज़ बॉयकॉट की तो हम नॉन कॉपरेट करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ और ब्रिटिशर्स को काफ़ी प्रॉब्लम होगी। गांधी जी ये भी कहते हैं कि अगर इस दौरान ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर वायलेंस करते हैं तो हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, जिसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने की बातें तो होंगी, गांधी जी ने ये भी बता दिया कि इसको स्टार्ट कैसे करना है और क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने में कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी। ये प्रॉब्लम यही थी कि काफ़ी लोग जो थे वो चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, यानी उन्होंने मना कर दिया कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं करेंगे। गांधी जी ने कहा था यहाँ पे वायलेंस नहीं होगा, मगर लोग डर रहे थे, क्योंकि रॉलेट सत्याग्रह में के टाइम भी गांधी जी ने ये कहा था कि वायलेंस नहीं होगा, मगर वायलेंस हुआ था, इसलिए लोग डर रहे थे। इसके अलावा कुछ लोग जो थे वो इलेक्शंस को बॉयकॉट करने से मना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शंस बॉयकॉट नहीं करेंगे, हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बॉयकॉट नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये मानते थे कि ब्रिटिशर्स को अगर हमें भगाना है तो हमें पावर में आना पड़ेगा, जो कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के ज़रिए ही आ सकते हैं। ये कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थोड़ा लंबा खिंचा और लोगों को उसको अडॉप्ट करने में या लॉन्च करने में काफ़ी टाइम लगा। मगर फाइनली नागपुर सेशन जब कांग्रेस का हुआ 1920 में, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया गया, उसको लॉन्च कर दिया गया। अब सवाल ये आता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और क्यों पार्टिसिपेट किया था और उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।